हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि पिछले दो वीडियो के अंदर हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर चैप्टर जो पढ़ा, लोकोमोशन एंड मूवमेंट इन मैन। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में आपको जानकारी देने के लिए है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। दोस्तों, कंकाल तंत्र के बारे में हमने ये जाना था कि कंकाल तंत्र दो भागों में बांटा गया, बाह्य कंकाल और अंतः कंकाल। अंतः कंकाल को भी दो भागों में अपन बांट करके पढ़ सकते हैं। एक है एक्सियल स्केलेटन और एक है अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन का मतलब है दोस्तों अक्षीय कंकाल, अपेंडिक्यूलर स्केलेटन का मतलब है अनुबंधीय कंकाल। एक्सियल स्केलेटन ये जो कंकाल है, ये शरीर के लंबवत अक्ष पर स्थित होता है, और अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है ये लंबवत अक्ष के पार्श्व में स्थित होता है। मतलब क्या दोस्तों, अक्षीय जो कंकाल है ये हमारे शरीर के लंबवत, लॉन्गिट्यूड जो लंबवत स्थित है उसको हम एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल कहते हैं। और अक्षीय कंकाल के पार्श्व में, साइड में जो कंकाल स्थित होगा उसे हम कहेंगे अपेंडिकुलर या अनुबंधीय कंकाल। बात करते हैं दोस्तों अक्षीय कंकाल या एक्सियल स्केलेटन के बारे में। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले इसके बारे में क्या जानकारी है। एक्सियल जो स्केलेटन है इसके अंदर टोटल 80 बोन्स होती हैं, 80 अस्थियां होती हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स 80। इस अक्षीय जो कंकाल का निर्माण है, या हम कह सकते हैं कि अक्षीय कंकाल के अंदर जो संरचनाएं हैं वो 4 प्रकार की संरचनाएं हैं। ये 4 प्रकार की संरचनाएं मिलकर के अक्षीय कंकाल का निर्माण करती हैं, अर्थात इसे 4 भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं आगे। अक्षीय कंकाल, इसके 4 भाग हैं: स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स। स्कल करोटी, वर्टिब्रल कॉलम कशेरुकदंड, स्टर्नम उरोस्थी, रिब्स यानी पसलियां। तो दोस्तों, अक्षीय कंकाल 4 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा है दोस्तों? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स। स्कल करोटी, नंबर ऑफ बोन्स कितनी? 29। वर्टिब्रल कॉलम, नंबर ऑफ बोन्स 26। स्टर्नम एक ही बोन है। रिब्स 24 बोन्स हैं। तो दोस्तों ये टोटल कितना हुआ? 29, 26, 1 और 24। आप जोड़ोगे तो ये नंबर ऑफ 80 बोन्स, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? 80। बात करते हैं दोस्तों आगे स्कल के बारे में। स्कल करोटी क्या है? तो दोस्तों, जो हमारे सिर का कंकाल है उसे हम स्कल या करोटी के नाम से जानते हैं। स्कल के अंदर टोटल 29 बोन्स होती हैं, 29 अस्थियां होती हैं, और स्कल को भी हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अर्थात स्कल के अंदर कितने भाग हैं दोस्तों? 4 भाग। स्कल के निर्माण में ये अस्थियां भाग लेती हैं। कौन कौन सी अस्थियां हैं? क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स, हाइड बोन्स, ईयर ऑसिकल्स। दोस्तों, क्या बात हो रही है? अपनी बात हो रही है अक्षीय कंकाल, एक्सियल स्केलेटन के बारे में। एक्सियल जो स्केलेटन है ये शरीर के लंबवत अक्ष के ऊपर पाया जाता है। इसके अंदर टोटल 80 बोन्स होती हैं। इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 स्कल, नंबर 2 वर्टिब्रल कॉलम, नंबर 3 स्टर्नम और नंबर 4 रिब्स। ठीक है दोस्तों,
आगे हम देख रहे हैं स्कल के बारे में। स्कल के अंदर टोटल 29 बोन्स हैं। स्कल जो है ये हमारे सिर का कंकाल है। स्कल के अंदर कौन कौन सी अस्थियां भाग लेती हैं दोस्तों? 29 जो बोन्स हैं वो कौन कौन सी हैं? इसके अंदर दोस्तों एक है क्रेनियल बोन्स, एक है हमारे फेशियल बोन्स, एक है हमारे ईयर ऑसिकल्स और एक है हमारी हाइड बोन्स। तो देखते हैं दोस्तों इन बोन्स के बारे में। देखिए दोस्तों, क्रेनियल बोन्स यानी कपाल की अस्थियां। क्रेनियल का मतलब कपाल। क्रेनियल बोन्स कपाल की अस्थियां, फेशियल बोन्स हमारे चेहरे की अस्थियां, आननी अस्थियां भी इनको बोलते हैं, हाइड बोन्स कंठी का अस्थि और ईयर ऑसिकल्स मध्य कण की अस्थियां। ये सब मिलकर के और हमारे क्रेनियल यानी स्कल का निर्माण करती है। तो दोस्तों हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं? स्कल के बारे में। यानी स्कल के कितने भाग? 4 भाग। और उन 4 भागों के अंदर सबसे पहले हम किसे देख रहे हैं दोस्तों? क्रेनियल बोन्स को देख रहे हैं। तो क्रेनियल यानी कपाल के बारे में हमें जानकारी देखनी है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारे कपाल का डायग्राम आपके सामने है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, तो क्रेनियल कपाल के अंदर हमने कितनी बोन्स बताई? 8 बोन्स। 8 हस्तियों से मिलकर के कपाल बना। ये 8 बोन्स जो हैं ये दोस्तों कौन कौन सी हैं? इनको याद करने की एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, FPOTSE। FPOTSE 121 211। ये नंबर याद रखना दोस्तों, 121 211। FPOTSE। FPOTSE क्या मतलब दोस्तों? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड और एथेमॉइड्स। क्या है दोस्तों? ये अस्थियां हैं कपाल की। कपाल के अंदर दोस्तों हमने देखा कपाल का निर्माण 8 हस्तियों से हुआ है। 8 हस्तियां कौन कौन सी हैं? FPOTSE। F फॉर फ्रंटल, P फॉर पैराइटल, O फॉर ऑक्सीपिटल, T फॉर टेम्पोरल, S फॉर स्फिनॉइड और E फॉर एथेमॉइड। एक बार आप बोलोगे दोस्तों, आपको याद हो जाएंगे। इनकी संख्याएं कितनी है दोस्तों? फ्रंटल जो है संख्या में 1 है, पैराइटल कितनी है? 2 है, ऑक्सीपिटल कितनी है? 1 है दोस्तों, टेम्पोरल कितनी है? 2 है, स्फिनॉइड 1, एथेमॉइड 1। तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितने होंगे दोस्तों? 8। तो 8 हस्तियां मिलकर के हमारे कपाल का निर्माण कर रही हैं। जैसा कि डायग्राम आप देख रहे हो दोस्तों, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, सूचर्स क्या है दोस्तों? देखना, हमने कहा कि कपाल के अंदर 8 हस्तियां हैं। कपाल के अंदर कितनी हस्तियां हैं? 8। और कपाल की दोस्तों जितनी भी हस्तियां हैं ये आपस में एक संधि के द्वारा जुड़ी हुई हैं और उस संधि को हमने क्या कहा? सूचर्स। क्या कहा? सूचर्स। यानी कपाल की अस्थियां जो होती हैं वो अचल होती हैं, हिलडुल नहीं सकती, अचल होती है, इमूवेबल मूवमेंट्स इनके अंदर होता है। तो ये जो कपाल की अस्थियां हैं ये आपस में किसके द्वारा जुड़ी होंगी दोस्तों? सूचर्स के द्वारा। तो सूचर्स इनको जोड़ने का काम करते हैं जिनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्रेनियल कपाल के अंदर नंबर कितने बताए आपको बोन्स के? 8 बोन्स होती हैं दोस्तों। और इसी कपाल को हम किस नाम से जानते हैं? ब्रेन बॉक्स। दोस्तों कपाल जो है ये कपाल हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है। कपाल जो है ये कपाल क्या काम करता है दोस्तों? कपाल हमारे मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है। इसी के अंदर मस्तिष्क में पश्च भाग के अंदर एक संरचना होती है जिसका नाम होता है फोरामेन मैग्नम। छिद्र होता है, इसको बोलते हैं महारंध्र। कहाँ स्थित है दोस्तों? पश्च भाग में, पीछे की ओर स्थित है कपाल के अंदर। इसको बोलते हैं दोस्तों फोरामेन मैग्नम। महारंध्र होता है। इस महारंध्र के दोनों ओर एक संरचना पाई जाती है, गोल उभार पाया जाता है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, अनुकपाल अस्थिकंद। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों?
हम कपाल के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। कपाल जो है, इस कपाल का निर्माण 8 अस्थियों से मिलकर के हुआ है। ये 8 अस्थियां कौन कौन सी हैं दोस्तों, इनका नाम आप कैसे याद करेंगे? इसका नाम याद करने के लिए मैंने आपको कहा कि आप इस तरीके से याद रखना, FPOTSE, FPOTSE 121 211। F फॉर फ्रंटल, P फॉर पैराइटल, O फॉर ऑक्सीपिटल, T फॉर टेम्पोरल, S फॉर स्फेनॉइड, E फॉर एथेमॉइड। तो 8 बोन्स हैं दोस्तों। आठों की आठों जो बोन्स हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ सूचर्स के साथ C1 के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं, अर्थात इनके अंदर मूवमेंट नहीं होता। हमने कहा कपाल जो है, इस कपाल के अंदर हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, अर्थात इसे ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। कपाल के अंदर ही पश्च भाग में एक छिद्र पाया जाता है जिसे महारंध्र या फोरेमन मैग्नम कहते हैं दोस्तों। और इस फोरेमन मैग्नम के दोनों ओर एक गोल उभार जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल या अनुकपाल अस्थिकन कहते हैं। चूंकि इसकी संख्या 2 होती है, इसलिए हम जो हमारा कपाल है इसको हम बोलते हैं डाइकोंडाइलिक, द्वि अनुकपाल अस्थिकन, डाइकोंडाइलिक। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम कि फोरेमन मैग्नम के दोनों ओर जो गोल उभार है इसको हमने कहा ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। और ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल क्या काम करता है दोस्तों? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल का काम होता है जो हमारी फर्स्ट वर्टेब्री होती है, प्रथम कशेरुका जो होती है, इस प्रथम कशेरुका को एटलस से जोड़ना। सॉरी, प्रथम कशेरुका जो है हमारी एटलस, इस एटलस को किससे जोड़ता है? स्कल से। स्कल और एटलस ये दोनों जुड़ते हैं किससे? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, अनुकपाल अस्थिकन। इसी के द्वारा जो हमारा स्कल है, ये स्कल किससे जुड़ेगा? एटलस से जुड़ेगा। और इन दोनों के जुड़ने से जो हमारे हेड में मूवमेंट है, यानी अप डाउन, जो हमारे हेड का अप डाउन मूवमेंट है दोस्तों, वो किसके कारण? वो इसी के कारण, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के कारण होता है। तो ऑक्सीपिटल जो कॉन्डाइल है इसका काम है स्कल को एटलस से जोड़ना। और मूवमेंट जो है, इस मूवमेंट को नाम दिया जाता है दोस्तों नॉर्डिक मूवमेंट, नमन गति, अर्थात हमारे सिर की ऊपर नीचे होने वाली गति, इसको नाम दिया गया है नॉर्डिंग मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें फेशियल बोन्स। कौन सी बोन्स दोस्तों? फेशियल बोन्स। तो फेशियल बोन्स के बारे में मैं बात करूं तो फेशियल बोन्स जो है दोस्तों ये संख्या में होती हैं 14 बोन्स हैं। कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, फेशियल बोन्स, नंबर ऑफ बोन्स 14 हैं। कैसे याद रखेंगे? इसके लिए आप याद रखना 221, 222, 21, 221, 222, 21, निव LZPMN। ठीक है दोस्तों, ये हमारी हो गई फेशियल बोन्स। नंबर ऑफ बोन्स कितनी? 14। जो हमारे चेहरे की अस्थियां हैं उनकी बात कर रहे हैं दोस्तों। इसके अंदर हमारे नाक की अस्थि है, जबड़े की अस्थि है, हमारा जो तालू है वो भी शामिल है। एन फॉर नेजर, आई फॉर इंफीरियर, नेजर कौन की, वी वोमर, जेड एल लेक्राइमल, जेड जाइगोमेटिक, पी पैलेटाइल, एम
मैक्सिला, मैंडिबल। तो कौन कौन सी है दोस्तों? इस तरीके से आप याद करोगे तो आपको आसानी से याद होंगी। कौन सी बोन्स पढ़ रहे हैं दोस्तों? फेशियल बोन्स पढ़ रहे हैं, आननी अस्थियां पढ़ रहे हैं, चेहरे की अस्थियों के बारे में पढ़ रहे हैं। कुल जो इनकी संख्या होती है वो 14 होती है दोस्तों। कौन कौन सी हैं? निम, एलजेड, पीएमएम। संख्या कितनी है दोस्तों? 221, 222, 21। 2 और 2 4, 4 1 5, 5 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 13, 13 और 1 14। तो टोटल बोन्स कितनी हो गई? 14। कौन कौन सी हैं दोस्तों? एन, एन फॉर नेजल, आई फॉर इंफीरियर नेजल, वी वोमर, एल लेक्राइमल, जेड जाइगोमेटिक, पी पैलेटाइल, एम मैक्सिला और एम मैंडिबल। जैसा कि डायग्राम के अंदर भी आपके सामने शो हो रहा है दोस्तों। तो आज हमने दोस्तों कितनी अस्थियों के बारे में बात करी? हमने 2 अस्थियों के बारे में बात करी, एक क्रेनियल बोन्स और एक फेशियल बोन्स। अभी तक 2 अस्थियों के बारे में बात हो चुकी है हमारी। तीसरी जो बोन्स है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम हाइड बोन्स, कंठिका अस्थि, जो मुख गुहा के आधार पर स्थित होती है। इसकी संख्या 1 ही होती है दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। और लास्ट जो है दोस्तों हमारी, ये है हमारी ईयर ओसिकल्स। ईयर ओसिकल्स यानी मध्य कान की अस्थियां, प्रत्येक कान के अंदर 3, तो दोनों कानों के अंदर टोटल कितनी हो जाएंगी दोस्तों? 6। और जैसा कि आप जानते हो इनका नाम क्या है दोस्तों? ईयर ओसिकल्स जो है ये प्रत्येक कान के अंदर 3-3 होती हैं, तो नंबर कितने हो गए इनके? टोटल 6। मेलियस, इनकस और स्टेपिज। मेलियस, इनकस और स्टेपिज। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मानव कंकाल तंत्र के बारे में चर्चा हो रही है। कंकाल तंत्र को 2 भागों में बांटा, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल का मतलब अक्षीय कंकाल, अपेंडिकुलर का मतलब अनुबंधीय कंकाल। अक्षीय कंकाल के अंदर कुल 80 अस्थियां होती हैं दोस्तों, और अनुबंधीय कंकाल के अंदर कुल 126 अस्थियां होती हैं। तो 126 और 80 टोटल कितनी बोन्स हो जाएंगी दोस्तों? 206 बोन्स। 206। एक्सियल में 80 और अपेंडिकुलर में 126। तो टोटल बोन्स कितनी? 206 बोन्स मानव के अंदर पाई जाती हैं दोस्तों। एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल, जो हमारे शरीर के लंबवत लॉन्गिट्यूजनल एक्सिस के ऊपर पाया जाएगा, उसको हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? अक्षीय कंकाल के। और अक्षीय कंकाल के साइड के अंदर जो कंकाल है वो कौन सा कंकाल है? वो है अपेंडिकुलर या अनुबंधीय कंकाल। ठीक है दोस्तों। अनुबंधीय कंकाल के अंदर दोस्तों विशेष बात क्या है? इसके अंदर एक तो लिम्फ्स और एक गर्डल ये शामिल होती हैं। ये दोनों मिलकर के और इस तंत्र का निर्माण करते हैं, इस कंकाल का निर्माण करते हैं। लिम्स मतलब दोस्तों अग्रपाद और पश्चपाद, हाथ और पैर की जो अस्थियां हैं वो। गर्डल्स जो हमारे मेखलाएं हैं, पेक्टोरल और पेल्विक, अंश मेखला और श्रोणी मेखला। तो मेखलाएं और पाद ये दोनों मिलकर के इस कंकाल का निर्माण करती हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन का निर्माण करती हैं। लिम्स की जो संख्या है दोस्तों वो है 120 और गर्डल्स की संख्या है दोस्तों 6। तो टोटल कितनी बोन्स हो गई? 126। तो 126 इधर और 80 इधर, तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 206। फिर आज हमने बात क्या की दोस्तों कि जो अक्षीय कंकाल है, इस अक्षीय कंकाल को हम 4 भागों में बांटे। 4 भाग कौन कौन से? स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स। टोटल इनकी बोन्स मिलकर के होती हैं 80। ठीक है दोस्तों। स्कल के अंदर 29 बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर दोस्तों 26 बोन्स और स्टर्नम 1, रिब्स 24। उसके बाद दोस्तों हमने बात करी कि स्कल जो है ये कितनी अस्थियों से मिलकर के बना है? तो स्कल 29 अस्थियों से, 29 अस्थियों से मिलकर के बना है। कौन कौन सी है इसके अंदर दोस्तों शामिल? इसके अंदर 4 प्रकार की अस्थियां शामिल है, क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स, हाइड बोन्स, ईयर ओसिकल्स।
तो दोस्तों देखिए, क्रेनियल बोन्स कितनी 8, फेशियल बोन्स कितनी 14, हाइड बोन्स कितनी 1, ईयर ऑसिकल्स कितनी 6। तो टोटल नंबर कितने हो गए दोस्तों 29। स्कल को हमने क्या कहा दोस्तों, स्कल का मतलब है सिर का, कंकाल, और इसके अंदर जितनी भी अस्थियां हैं वो सारी की सारी अस्थियां किससे जुड़ी हैं दोस्तों, सूचर्स के द्वारा जुड़ी हुई हैं, अर्थात इनके अंदर मूवमेंट नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो ये स्कल की बात हुई। स्कल के अंदर क्रेनियल बोन्स हमने देखी आज। क्रेनियल बोन्स के अंदर आपको कितनी बोन्स बताई दोस्तों, आपको अभी अभी बताई थी, इसमें 8 बोन्स होती हैं दोस्तों, FPOTSE, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फिनॉइड और एथेमॉइड। ठीक है दोस्तों, 8 अस्थियां कपाल की हुई, 14 अस्थियां चेहरे की हुई, फेशियल बोन्स हुई, निब, LZPMM, नेजल, इंफीरियर नेजल कॉन्की, वोमर, लैक्राइमल, जाइगोमेटिक, पैलेटाइल, मैक्सिला, मैंडिबल। और हाइड बोन्स एक कंठिका अस्थि जो हमारे मुख गुहा के आधार पर स्थित है दोस्तों, और लास्ट ईयर ऑसिकल्स जो मध्य कर्ण की अस्थियां हैं, प्रत्येक के अंदर 3, तो टोटल कितनी हो गई दोस्तों 6। ठीक है दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारा इतना ही रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।